हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर। इस प्लेलिस्ट में हम सब कुछ कवर करेंगे एलएलएम्स के बारे में, जैसे कि एलएलएम्स कैसे काम करते हैं, वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं टेक्स्ट को एंड कैसे जनरेट करते हैं टेक्स्ट को। एंड हम खुद का अगर एलएलएम बनाना चाहते हैं, जीपीटी की तरह का एलएलएम अगर हम खुद से बनाना चाहते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, तो वो कैसे बना सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट के एंड तक आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एलएलएम्स क्या होते हैं, वो कैसे लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं, एम्बेडिंग्स, टोकनाइजेशन, अटेंशन, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सब कैसे काम करते हैं। एंड अगर हमें खुद का एलएलएम बनाना है स्क्रैच से पाइथन एंड पाइटॉर्च को यूज़ करके, तो वो कैसे हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से, हाउ डज़ कंप्यूटर अंडरस्टैंड लैंग्वेज। तो जब हम कुछ रीड या राइट करते हैं, हमें नेचुरली अंडरस्टैंड हो जाता है कि कुछ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स करेक्ट साउंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सपोज अगर मैं बोलूं द टी इज़ वेरी हॉट, तो आपको अपने आप से पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैं ये करेक्ट हैं। अगर मैं बोलूं द हॉट वेरी इज टी, तो आपको ये सेंटेंस थोड़ा अननेचुरल लगेगा, है ना, करेक्ट नहीं लगेगा। तो ये जो सेंस है कि कौन से सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स साथ में करेक्ट लगते हैं या कौन से सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स करेक्ट नहीं लग रहे हैं, अननेचुरल लग रहे हैं, ये चीज़ कंप्यूटर्स को सिखानी है, ठीक है। तो अब ये चीज़ कंप्यूटर को कैसे सिखाई जा सकती है? लैंग्वेज मॉडल्स की हेल्प से। लैंग्वेज मॉडल्स क्या करते हैं? लैंग्वेज मॉडल ना प्रिडिक्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। तो सपोज अगर सेंटेंस स्टार्ट हो गया द टी, ओके, सेंटेंस में अभी दो ही वर्ड हैं, फर्स्ट वर्ड द है, सेकंड वर्ड टी है। अब ये जो दो वर्ड्स हैं ना, ये जो प्रीवियस दो टोकन्स हैं, इसके बेसिस पे लैंग्वेज मॉडल इसका नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा। ओके, अब वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कैसे होता है? लैंग्वेज मॉडल की ना एक वोकैबुलरी होती है। वोकैबुलरी का क्या मतलब होता है कि उस लैंग्वेज को कितने वर्ड्स के बारे में पता है, कितने डिफरेंट यूनिक वर्ड्स के बारे में पता है। तो सपोज करो उस मॉडल को 10,000 वर्ड्स के बारे में पता है, तो वो क्या करेगा, जितने 10,000 वर्ड्स हैं ना, हर वर्ड के लिए एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू देगा। उन प्रोबेबिलिटी वैल्यूज में से जिस वर्ड की हाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगी, वो वर्ड बन जाएगा नेक्स्ट प्रिडिक्टेड वर्ड, नेक्स्ट वर्ड जो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा। सो अगर लिखा हुआ है द टी इज, तो अगर वेरी वर्ड की प्रोबेबिलिटी है 0.9% एंड बाकी सारे वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी है बहुत कम, ठीक है, तो वेरी वर्ड जो हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा। अब सेंटेंस हो गया द टी इज वेरी। अब दोबारा से लैंग्वेज मॉडल जितनी भी मॉडल की वोकैबुलरी है 10,000 वर्ड्स, उन सबको एक एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू असाइन करेगा। जिस वर्ड की या टोकन की प्रोबेबिलिटी वैल्यू हाई होगी, वो वर्ड नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा। तो ये काम होता है लैंग्वेज मॉडल का। बहुत सिंपल आइडिया है, लैंग्वेज मॉडल बहुत सिंपल आइडिया पे काम करते हैं, प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस टोकन। टोकन्स मतलब वर्ड्स हो सकते हैं, सब वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, या करेक्टर हो सकता है कोई। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना अंडरस्टैंड करो, टोकन मतलब वर्ड। तो जो लैंग्वेज मॉडल होते हैं ना, वो इसी आइडिया पे बिल्ट हैं। किस आइडिया पे? प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड। एंड गाइज, जितने भी आज की डेट में पॉपुलर एलएलएम्स हैं ना, जैसे कि जीपीटी, वो सारे इसी आइडिया पे काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये प्रोसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्चुअली, मैथमेटिकली, कि लैंग्वेज मॉडल्स नेक्स्ट वर्ड कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। मैंने प्रोबेबिलिटी की बात करी कि वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो कैसे असाइन होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, लैंग्वेज मॉडल देखो क्या होते हैं। लैंग्वेज मॉडल एक फंक्शन होते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को या टोकन्स को। ये देखो सीक्वेंस ऑफ वर्ड है ना, W1, W2, W3, W4 अप टू WN। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैं, इनको एक प्रोबेबिलिटी असाइन करी। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पर?
इसका मैथमेटिकली ये जो चीज़ हमने लिखी हुई है, इसका सिर्फ़ ये मतलब है, दीज़ वर्ड्स जैसे कि W1 हो गया, W2 हो गया, W अप टू WN, कि ये ना एग्ज़ैक्टली इसी ऑर्डर में अपीयर होते हैं नेचुरल लैंग्वेज में। तो अगर मैं लिखूँ, अगर मैंने ये लिख दिया, लेट्स से मैं लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट वर्ड है द, सेकंड वर्ड है टी, थर्ड वर्ड है इज़, फोर्थ वर्ड है वेरी एंड फिफ्थ वर्ड है हॉट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है कि नेचुरल लैंग्वेज में ह्यूमंस जब बात करते हैं उसमें ये जो वर्ड्स हैं ना, ये जो W1 हो गया, ये W2 हो गया, ये W3 हो गया, ये W4 है, ये W5 है, तो ये जो वर्ड्स हैं ना इसी सीक्वेंस में अपेयर होते हैं मोस्टली, क्योंकि ये सेंटेंस हमें राइट साउंड कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये करेक्ट सेंटेंस है। दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है ये नेचुरल साउंड कर रहा है। अब अगर मैं ये सेंटेंस लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट, वेरी, टी इज द, अब अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे लिख देती तो इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू बहुत कम बनेगी, क्योंकि ये जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैं ये करेक्ट नहीं साउंड दे रहे हैं, बट ये वाले जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैं ये करेक्ट साउंड दे रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जो हैं वो करेक्ट हैं, नेचुरल हैं, यहाँ पे नहीं है। तो लैंग्वेज मॉडल्स यही लर्न करते हैं कि कौन से ऑर्डर में वर्ड्स को लिखा जाए ताकि वो सेंस बनाए, कोई उन वर्ड्स का मीनिंग बने कुछ। तो अब हम ना इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे मैथमेटिकली, पहले मैं आपको मैथमेटिकली बताऊंगी कि कैसे लैंग्वेज मॉडल ये लर्न करते हैं कि कौन सा वर्ड शुड बी द नेक्स्ट वर्ड सीक्वेंस ऑफ वर्ड में किसी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए ना गाइज हम चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखो हमने यहाँ पे ये लिखा था, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं किसी सीक्वेंस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटेंस पता करना ना बहुत मुश्किल है, पूरे सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी पता करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम कभी भी सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी नहीं पता करते, हम क्या करते हैं, हम चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे एंड हम सिर्फ लार्ज लैंग्वेज जो लार्ज मॉडल्स हैं उनको क्या सिखाएंगे, लैंग्वेज मॉडल्स को क्या सिखाएंगे कि नेक्स्ट वर्ड क्या है वो बेस्ट वे में प्रिडिक्ट करना सीखे। तो हम चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ वो क्या होता है। तो सपोज करो, मोस्टली हमें पता है, मोस्टली कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है द से शुरू होता है, द, वी ऐसे वर्ड से शुरू होता है। तो सपोज करो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया द को एज अ फर्स्ट वर्ड, ये हमारा क्या हो गया, टोकन हो गया, वन टोकन। ठीक है, इसको आप टोकन बोलो, W1 मीन्स फर्स्ट वर्ड बोलो या वर्ड बोलो, ये हमारा फर्स्ट वर्ड है जो मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया। अब जब मॉडल ने W1 को प्रिडिक्ट किया, अब उसने W1 के बेसिस पे अब दो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आना चाहिए यही सिखाना है ना मॉडल को। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड टू गिवन वर्ड वन। इसका मतलब समझ रहे हो, देखो चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, पहले तो हमने वर्ड वन प्रिडिक्ट कर दिया, उसके लिए पहले कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं था तो मॉडल ने द प्रिडिक्ट कर दिया। तो अब W1 मॉडल को पता है ऑलरेडी, अब उसने W1 अगर गिवन हो तो वो W2 को प्रिडिक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए। तो अब जब ये प्रिडिक्ट करेगा ना, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मॉडल की जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी क्या होता है, वोकैबुलरी सिंपली मीन्स मॉडल कितने डिफरेंट वर्ड्स या यूनिक वर्ड के बारे में जानता है, उसको नॉलेज है। जैसे सपोज कर लो मॉडल को 10,000 डिफरेंट वर्ड्स के बारे में पता है, तो अब जब वो आउटपुट देगा ना मॉडल नेक्स्ट वर्ड की, वो इन 10,000 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड पिक करके यहाँ पे देगा हमें वर्ड टू। ठीक है, तो वो कैबलरी मतलब मॉडल
कितने डिफरेंट वर्ड्स के बारे में जानता है एंड उन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड जो है वो नेक्स्ट वर्ड बनाएगा द के बाद, ठीक है? तो अब सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रही हूँ, तो मैं पूरा इतना लंबा 10,000 वर्ड्स की हम बात नहीं करेंगे। तो सपोज करो मॉडल के पास ना 3 वर्ड्स हैं। एक वर्ड है टी, एक वर्ड है कार एंड एक वर्ड है डॉग। तो अब मॉडल ने 0.8% प्रोबेबिलिटी दे दी टी को, 0.1% प्रोबेबिलिटी दे दी कार को एंड 0.1% प्रोबेबिलिटी दे दी डॉग को। अब इन तीनों में से हाई प्रोबेबिलिटी किसकी है? टी की है। तो अब जो है मॉडल क्या करेगा, W2 में क्या दे देगा? टी वर्ड को दे देगा। तो इसी तरह से ना, जैसे मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स बताए, इसी तरह से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो अगर मॉडल की वोकैब्युलरी 10,000 वर्ड की है, तो मॉडल 10,000 वर्ड्स को, टोकन्स को प्रोबेबिलिटी वैल्यू असाइन करेगा एंड उस में से देखेगा कि किस वर्ड के लिए प्रोबेबिलिटी वैल्यू हाई आई है, उस वर्ड को वो नेक्स्ट वर्ड बना देगा। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड बना वो क्या बना? टी बन गया नेक्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड था द, फर्स्ट वर्ड था द, अब टी बन गया सेकंड वर्ड मतलब W2। अब मॉडल के पास 2 वर्ड्स हो गए। फर्स्ट टोकन तो हो गया द, सेकंड टोकन हो गया टी। अब इस W1 एंड W2 वर्ड के बेसिस पे, टोकन के बेसिस पे मॉडल को W3 को प्रिडिक्ट करना है। तो मल्टीप्लाई लगा दो यहाँ पे, फिर से मैं नीचे लिखने लगी हूँ यहाँ पे। अब मॉडल ने प्रोबेबिलिटी किसकी गेट करनी है नेक्स्ट वर्ड की? W3 की एंड गिवन W1 एंड W2। अब मॉडल के पास W1 एंड W2 है, इन 2 वर्ड्स को हम इनपुट देंगे लैंग्वेज मॉडल को एंड वो W3 प्रिडिक्ट करेगा। अब सपोज करो उसने W3 में प्रिडिक्ट किया इज, उसने थर्ड वर्ड प्रिडिक्ट किया इज। तो गाइज यहाँ पे भी वो क्या होगा, जब भी नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट होगा ना, मॉडल की जो वोकैब्युलरी होगी, जितने भी वोकैब्युलरी के वर्ड्स हैं, यूनिक वर्ड्स हैं, हर एक को प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिलेगी। जिसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू हाई होगी वो नेक्स्ट वर्ड बनेगा, ठीक है ना? तो अब सपोज करो इज की प्रोबेबिलिटी वैल्यू हाई थी तो W3 पे इज आ गया। अब दोबारा से मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। देखो चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी बोला था ना मैंने, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वो उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो अब हम दोबारा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। अब हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? नेक्स्ट वर्ड कौन सा फाइंड करना है? फोर्थ वर्ड सेंटेंस का। द टी इज हमारे पास है, इसके बेसिस पे अब हमें नेक्स्ट वर्ड फाइंड करना है। तो W4 हमें फाइंड करना है, हमारे पास W1, W2 एंड W3 है। गिवन W1, W2, W3 हमें फोर्थ वर्ड को फाइंड करना है। तो दोबारा से प्रोबेबिलिटी वैल्यू असाइन होगी, ठीक है? तो जिस वर्ड को नेक्स्ट सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिलेगी वो नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा। तो सपोज करो वेरी वर्ड को सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिली तो वो जो है नेक्स्ट वर्ड बन गया। इसी तरह से ना जितने भी आपके सेंटेंस में वर्ड्स होंगे, तो इसी तरह से ये जो प्रोबेबिलिटी वाला है फॉर्मूला, ये आगे आगे एक्सपैंड होता जाएगा। तो इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इस फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं? ये मैंने बहुत एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है ना। अब इस फॉर्मूला को ना आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? इसको अब मैंने ऐसे लिख दिया। W2 मीन्स जो हमने नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है, W1 मतलब फर्स्ट वर्ड, W2 मतलब सेकंड वर्ड, ये मतलब जो इसको प्रिडिक्ट करने से पहले जो वर्ड था वो वाला वर्ड या टोकन। तो ये सारे टोकन्स के बेसिस पे, वर्ड्स के बेसिस पे हम जो है नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेंगे। T1 to N का मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले वर्ड से स्टार्ट होके लास्ट, जब तक सेंटेंस खत्म नहीं होता तब तक हमने करना है काम। एंड इसका मतलब सिंपल ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ऑफ जितने भी वर्ड्स की हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली है ना, उन सब का प्रोडक्ट करना है, हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो अगर आप वैसे करोगे, कैसे मतलब कि अगर आपको सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये सेंटेंस ही है ना, पूरे सेंटेंस मतलब सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसका मतलब सेंटेंस की अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे?
प्रोडक्ट करोगे, सारे वर्ड्स जितने भी वर्ड्स हैं, टोकन्स हैं, उन वर्ड्स की जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली गिवन ऑल द जो उनकी इनपुट क्या होएगी प्रीवियस टोकन्स, उनकी इनपुट बनी प्रीवियस टोकन, फिर हमने हर नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिली, तो उनका जो प्रोडक्ट होएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज होएगी, वो बन जाएगी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इंटायर सेंटेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला है सभी एलएलएम्स के पीछे। मोस्टली जितने भी एलएलएम्स हैं ना, जैसे कि जीपीटी एलएलएम, वो सारे इसी फॉर्मूला के बेसिस पे नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करते हैं। गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हम ना एलएलएम्स को बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। आपने सुना होगा एलएलएम्स आर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। लेट मी राइट हियर, ऑटो रिग्रेसिव। एंड ऑटो रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? ऑटो रिग्रेसिव सिंपली मीन्स जब आपका मॉडल जो उसकी पुरानी आउटपुट थी, उस आउटपुट को एज अ इनपुट यूज करके नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है। तो यही हो रहा है ना हमारे केस में भी। अगर हमने क्या किया, अगर द लिखा हुआ है तो हमने टी प्रिडिक्ट करा, अगर द टी लिखा हुआ है तो हमने इज प्रिडिक्ट किया, अगर द टी इज लिखा हुआ है तो हमने उसका नेक्स्ट वर्ड वेरी प्रिडिक्ट किया। तो हर जो नेक्स्ट वर्ड था, जैसे कि ये वर्ड जब था, इसके केस में इसकी मॉडल को इनपुट क्या गई, द गई, है ना। तो जो मॉडल का प्रीवियस टोकन था वो मॉडल की इनपुट बनी एंड मॉडल ने नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट किया। अब जब इसको प्रिडिक्ट करना था तो द एंड टी उसकी इनपुट बनी एंड उसने इसको प्रिडिक्ट करा, है ना। तो मॉडल की खुद की जो पुरानी आउटपुट है वो मॉडल की इनपुट बने एंड फिर मॉडल उसके बाद वन टोकन जनरेट करे, न्यू टोकन नेक्स्ट वर्ड जनरेट करे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव। ऑटो मतलब सेल्फ, रिग्रेसिव मतलब खुद से काम करना। अब जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं ना, तो वो मॉडल लर्न करता है। क्या लर्न करता है? कि प्रोबेबिलिटीज़ को एस्टिमेट करना लर्न करता है। मतलब कि जितनी भी मॉडल की वोकैबुलरी है, उसमें जितने भी वर्ड है, वो लर्न करता है कि कौन से वर्ड की प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए, सूटेबल वर्ड की प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए बेस्ड ऑन द पास्ट जो वर्ड्स हैं या टोकन्स हैं। तो हर एक प्रिडिक्शन, जब भी वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देगा ओवर द वोकैबुलरी, जो कि मैंने आपको बताई है। मॉडल की जितनी भी वोकैबुलरी होएगी, जितने भी मॉडल को वर्ड्स के बारे में पता है, वो हर वर्ड को एक ना एक एक करके प्रोबेबिलिटी वैल्यू देगा एंड फिर वो आउटपुट प्रिडिक्ट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल, द टी इज़ वेरी, ये जो 4 टोकन्स हैं मॉडल ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट करे हुए हैं, जनरेट करे हुए हैं एंड मॉडल ने ये 4 जो टोकन्स हैं, द टी इज़ वेरी, ये जो 4 टोकन्स हैं, इसके बेसिस पे मॉडल ने हॉट वर्ड को 0.85 प्रोबेबिलिटी वैल्यू दे दी, कैट वर्ड को 0.1 प्रोबेबिलिटी दे दी, ठीक है, एंड कार वर्ड को 0.05 प्रोबेबिलिटी वैल्यू दे दी। तो जिस वर्ड की हाई प्रोबेबिलिटी है, जो कि इस केस में हॉट वर्ड की है, तो वो नेक्स्ट टोकन बन जाएगा। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या होता है ना, इस तरह के बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस, बिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स मॉडल को दिए जाते हैं। मॉडल लर्न करता है नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना। फिर जो मॉडल नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है ना, उसको, जो मॉडल ने नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट किया एंड जो एक्चुअल वर्ड है सेंटेंस में नेक्स्ट वर्ड, उनको कंपेयर किया जाता है। ऐसे ही होता है ना हमेशा। हम अगर एआई में बात करते हैं तो लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल आउटपुट को प्रिडिक्टेड आउटपुट के साथ कंपेयर करते हैं। एक्चुअल आउटपुट क्या होती है? जो हमने मॉडल को दी होती है डेटा सेट के अंदर। एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होती है? जो मॉडल प्रिडिक्ट करते हैं। हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो फिर पता चलता है कि एक्चुअल वैल्यू जो है उससे कितना दूर है प्रिडिक्टेड वैल्यू, मतलब कितना उनमें डिफरेंस है। तो इसी तरह से हमें लॉस पता चलता है। तो सेम वही काम यहाँ पे होगा। जब मॉडल ने नेक्स्ट वैल्यू प्रिडिक्ट करी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब मॉडल बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर काम करता है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना सीखता है, तो जब भी मॉडल नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है ना, उसने जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट किया और जो एक्चुअल सेंटेंस में नेक्स्ट वर्ड है कंपेयर होगा। उसके बेसिस पे धीरे धीरे आफ्टर
सो मैनी इपॉक्स मॉडल लर्न कर लेता है नेक्स्ट वर्ड जनरेट करना, एंड इस तरह से हमारे लैंग्वेज मॉडल्स बनते हैं। इस तरह से मॉडल लर्न करते हैं ग्रामर के बारे में, सिंटेक्स के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में, और सिमेंटिक रिलेशनशिप्स के बारे में लर्न करते हैं। सिमेंटिक रिलेशनशिप मतलब जैसे टी एंड हॉट, ये वर्ड्स के बीच में कुछ रिलेशन है। इंडिया एंड दिल्ली, इनके बीच में कुछ रिलेशन है। इस तरह की चीज़ें लर्न करते हैं, एंड इसीलिए हम मॉडल्स को ऑटो रिग्रेसिव बोलते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ, एंड रिग्रेसिव का मतलब डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस स्टेप्स, जो उसने प्रीवियस टोकन्स जनरेट करे हैं उसके बेसिस पे मॉडल जो है नेक्स्ट टोकन जनरेट करता है। एंड मॉडल कभी भी ये नहीं देखता कि आगे क्या हो रहा है। मॉडल सिर्फ क्या करेगा, ये देखेगा पास्ट में मैंने कौन से टोकन जनरेट करे, उसके बेसिस पे नेक्स्ट टोकन मुझे ये जनरेट करना है। तो इसी तरह से जो एलएलएम्स हैं मोस्टली, जैसे कि जीपीटी की मैंने आपसे बात करी, जितने भी टेक्स्ट जनरेशन एलएलएम्स होते हैं तो मोस्टली इसी तरह से काम करते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम इतना ही लर्न करेंगे, एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।